मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। ये आपकी मैथ्स की है तो इसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बनाऊंगी, आप इसे अच्छे से लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल शेप्स पार्ट 1। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ये पार्ट 1 है, यानी नेक्स्ट वीडियो आपकी इसकी पार्ट 2 भी हो सकती है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट, यानी कि बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो है उनको ज़रा जल्दी जल्दी एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, है ना। देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। पॉइंट सबसे पहले होता है पॉइंट, है ना, जिसे हम डॉट कहते हैं। पॉइंट, अब पॉइंट क्या होता है। अ पॉइंट इज जस्ट अ पोजिशन, इट इज़ नो थिकनेस, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि पॉइंट जो है वो एक सिंपल सा एक पॉइंट है। इसका कोई थिकनेस यानी मोटाई पतलाई नहीं होती, कोई लेंथ यानी लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती। ये डायमेंशनलेस होता है। कहीं से भी देखिए आपको ये ऐसे ही दिखने वाला है ना। सिंबॉलिक रिटर्न एज पॉइंट, अब पॉइंट का सिंबल जो है वो हम पी बोलते हैं और इस तरह से डॉट लगाते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल अब आपको देना है। अब ऐसा कौन सा है जो आप जहाँ पे आपने डॉट देखा हो, जैसे कि हम लोग जब कोई पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं या कुछ दिखाते हैं तो वहाँ पे हम डॉट लगाते हैं, है ना। तो आप इसको बना सकते हैं डॉट, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सिंपल डॉट लगा देना है। आगे देखिए लिखा है लाइन। A line is a straight connected set of infinity number of points, यानी कि एक लाइन जो है वो एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। कोई इसमें टेंशन नहीं है, बढ़ती रहती है। टेक्सेंट इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड से जितना लंबा चाहो इसे आप कर सकते हैं। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट कांट बी मेजर्ड, और इसको हम नाप भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है लाइन कैसी होती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो रियल लाइफ हो सकती है, जो आप देख सकते हैं कि भाई ये रियल लाइफ में लाइन जैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख पाते हैं। हम क्या लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी सॉरी, कोई रेल की पटरी वगैरह है तो देखिए सीधी लाइन में होती है, इधर से भी बढ़ती रहती है, इधर से भी बढ़ती रहती है, जब तक हम इसे चाहे बढ़ा सकते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ लिखा है लाइन सेगमेंट। तो अब लाइन सेगमेंट किसे कहा जाता है, जो एक टुकड़ा होता है जो बढ़ नहीं सकता। जैसे कि यहाँ देखिए आपको बताया, लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन स्टार्टिंग एट अ पॉइंट एंड एंडिंग एट द पॉइंट। ठीक है, यानी जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसका एक पार्ट है छोटा सा। सो इट इज़ टू एंड पॉइंट, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इस कांट बी इजीली मेजर, और इसको हम आसानी से नाप सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्केल, ये यहाँ से शुरू है, यहाँ ख़त्म है, आप इसे आसानी से नाप सकते हैं कि मैम ये तो इतनी इंचज़ वाली है, इतनी बड़ी है ना। इसी तरह से रे, अब रे किसे कहा जाता है, रे कहते हैं a ray is the part of the line starting from a point and exists infinity in one direction, यानी कि स्टार्ट जहाँ से होती है वहाँ से तो ये नहीं बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ से ये बढ़ती रहती है जब तक आप इसे चाहें। रे हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एंड पॉइंट, यानी कि रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, जिस तरफ से उसने शुरू करा, दूसरी तरफ वो कितनी भी बढ़ सकती है। इसका एग्जांपल आपकी क्लॉकवाइज क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं ना, क्लॉक हैंड्स, वो आप देखें रे की शेप के होते हैं। एक तरफ से वो बंद होते हैं, दूसरी तरफ से उनकी एरो होती है ना। तो क्या है, अगर हम उसे बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपका अगला है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहा जाता है, वो लाइन है जो एक दूसरे को काटती हैं। व्हेन टू लाइंस इन अ प्लेन मीट एट अ पॉइंट, दिस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि वो लाइंस जो आपस में एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। तो आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी लाइन्स हो सकती हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं आपस में। ठीक है, जैसे आप लोग डायरेक्शन वाली देखते हैं ना, नॉर्थ साउथ का जो डायरेक्शन दिखाते हैं, डायरेक्शन क्लॉक्स जो होती है उसमें भी इस तरह की लाइंस होती हैं। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, व्हेन एनी टू लाइंस इन प्लेन नेवर मीट वेयर एनीवेयर इवन आफ्टर एक्सटेंस इन्फिनिटी, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, यानी वो लाइन जो शुरू से एंड तक पैरेलल रहते हैं, कभी भी वो इस तरह से मिलेंगी नहीं, ना इधर से ना इधर से, चाहे कितनी भी लंबी कर लें, जैसे कि आपकी सीढ़ी हो गई, जैसे कि आपकी रेलवे लाइन हो गई। ठीक है, ये कभी आपस में मिलती नहीं, इनको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं प्लेन। अब प्लेन क्या है, अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस, एक सरफेस है। इट एक्सटेंड इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में बढ़ सकता है। इट हैज़ नो बाउंड्रीज, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ठीक है, तो प्लेन में आप बता सकते हैं जो आपका समंदर है, ज़मीन है, प्लेन, वो सब आपका उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि आपको लेट्स डू के क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, इसको हम लोग वीडियो के सबसे लास्ट में करेंगे। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया अब एंगल के बारे में। एन एंगल इज़ अ फिगर मेड बाय टू रेज मीटिंग एट कॉमन पॉइंट, यानी कि जो आपके एंगल्स होते हैं वो दो रे से मिला के बनते हैं जो एक ही पॉइंट पे आके एक दूसरे को मिलते हैं।
ठीक है, आगे क्या लिखा है, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिकल एंड टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द साइड ऑफ एंगल। ठीक है, अब हम इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं और दो आर्म भी बोल सकते हैं जो रेस की शेप में है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको एंगल्स दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है 0 डिग्री एंगल, तो 0 डिग्री व्हेन द फाइनल रे कंसिस्ट विद द इनिशियल रे विदाउट एनी रोटेशन देन द फॉर्मेट एंगल और 0 एंगल, जैसे कि ये सिंपल से जा रही है, कोई भी डिग्री नहीं बना रही। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं एक्यूट एंगल, एन एंगल हैज़ लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, यानी वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, ये 90 डिग्री से कम है तो ये आपका होता है एक्यूट एंगल। इसके बाद बोलते हैं राइट एंगल, एन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, यानी वो एंगल जो बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री का है, ना बड़ा ना छोटा, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल हैज़ मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 100 डिग्री से कम हो। ठीक है, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। उसका लिखते हैं स्ट्रेट एंगल, एन एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, जो बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर हो, ना कम ना ज़्यादा, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल्स हैज़ मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, वो एंगल जो 180 से तो ज़्यादा का हो लेकिन 360 से कम का हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल वो होता है जो आपका 360 डिग्री का होता है, ना ज़्यादा ना कम, जहाँ से शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, बी हैप्पी, खुश रहें, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ लिखा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ द लेंथ इज़ 7.3 सेंटीमीटर। अब आपको एक लाइन बनानी है जो 7.3 सेंटीमीटर की होने वाली है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से देखिए इस तरह से कर सकते हैं, स्केल से लेके आपको 7.3 सेंटीमीटर की एक लकीर बनानी है। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ आप पॉइंट लगा देंगे ताकि ये आगे ना बढ़ सके। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, इन अ क्लॉक, एक क्लॉक में टेल द टाइप ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड्स एंड मिनट्स हैंड। अब आपको बताना है कि एक क्लॉक है उसमें आपको पता है एक घंटे का हैंड होता है और एक आपका मिनट के हैंड होते हैं, दो हैंड होते हैं घड़ी के अंदर, है ना। तो अब बोलते हैं, जैसे हम सुइयाँ बोलते हैं कि दो सुई हैं घड़ी में, तो बताना है कि ये दो सुई अपनी क्या डायरेक्शंस बताएंगी, तो उससे कौन सा एंगल बनेगा। जब वेन एवर इट हैज़ 3 AM, जब सुबह के 3 बज रहे हों या शाम के 6 बज रहे हों या सुबह के 9 बज रहे हो या दोपहर के 12 बज रहे हो। ठीक है, तो आपको इन चारों को बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि अगर सुबह के या दोपहर के जो भी 3 बज रहे होंगे तो आपका एंगल कुछ इस प्रकार होगा, यानी राइट एंगल होगा, यानी समकोण होगा। ठीक है, अगर 6 बज रहे होंगे तो बिल्कुल सीधी सुई होगी आपकी, स्ट्रेट एंगल होगा, यानी समपूरक कोण होगा। 9 बज रहे होंगे तो ये देखिए आपका ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद अगर हम बात करें दोपहर के 12 बजे की, तो ठीक 12 बजे पूरा घूम चुका होगा, तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा, जिसे हम पूर्णक कोण कहेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ एन एंगल, क्या हम एंगल के हाथ को नाप सकते हैं। ऑल्सो टेल द रीज़न, देखिए हम एंगल के हाथ को नहीं नाप सकते, उसका रीज़न ये है कि उसकी एक पॉइंट रे है और रे जो है दूसरी तरफ से बढ़ती रहती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं आंसर आसानी से, अ रे इज़ द पार्ट ऑफ अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्सिस इन्फिनिटी इन अदर डायरेक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक लाइन से, एक पॉइंट से तो वो शुरू हो जाती है, लेकिन दूसरी लाइन में वो कहाँ तक जाने वाली है ये हमें नहीं पता होता है, इसीलिए हम उसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ एन एंगल। अब आपको एंगल बनाना है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120, 150, 210 एंड 270 डिग्री। यहाँ पे आपको इतने ढेर सारे एंगल बनाने हैं, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाने हैं, यानी कि डी की मदद से बनाने हैं आपको। ठीक है, प्रकार से नहीं बनाने हैं। तो चलिए आसान हो गया है आपके लिए, डी से तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर।
अब देखिए यहाँ पर डी को रख के बना सकते हैं, ऐसे डी रखेंगे, डी में 10 0 1 2 3 4 करके 0 10 20 30 ऐसा करके नंबर लिखे होते हैं। जहाँ 60 लिखा होगा वहाँ आप डॉट लगाएंगे और उसके बाद इसको इससे मिला देंगे। इसमें ये लंबाई कोई मायने नहीं रखती है, कितने लंबे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से ये हमने 30 डिग्री का बना लिया, डी को रखते डी को मेजर करते हुए। ये हमने 120 का बना लिया, ये हमने 100 का बना दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बना लेंगे। ये देखिए रिफ्लेक्स एंगल हमने बना दिया 210 का। इसके बाद ये देखिए 150 का हमने ऑब्ट्यूस बना लिया और इसके बाद लास्ट में ये हमने 270 का बना दिया, ठीक है। अब आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। ये कंप्लीट होती है आज आपकी वर्कशीट। अब हम इस वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।